हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 फरवरी। 18 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर कोई भी एग्ज़ाम का जो है सिलेबस आप उठा कर देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कितना, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो किस राज्य में कोमुरा वैली जो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ का जो कोमुरोला जो कोमुरा जो वैली जो रेलवे स्टेशन की आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ तो इसकी जो आधारशिला जो रखी है हमारे जो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मोहन जी एमपी के मुख्यमंत्री, तो इनके द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई है तेलंगाना में। और यहाँ पे जो गांव है कुमुरा वैली में जो गांव है, यहाँ पे जो है किनका घर है? मल्लिका अर्जुन जो स्वामी हैं, इनका जो मंदिर का इनका जो है घर है। यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग जो है हर साल यहाँ पे जो है घूमने के लिए हर साल देखेंगे आंकड़ा, तो लगभग 25 लाख लोग यहाँ पे जो है साल में जो है घूमने आते हैं। यहाँ पे जो है इस मंदिर और शहर इष्ट देव को यहाँ पे दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये इसको याद रखिएगा, तेलंगाना इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है जी? तो अभी वर्तमान में जो रेवानाथ जी जो बीजेपी पार्टी के यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज है, आर अश्विन जी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो जाने माने जो क्रिकेट प्लेयर हैं आर अश्विन जी, ये आपका जो है बॉलर भी हैं, साथ ही साथ जो है ये आपका बैटिंग भी करते हैं, तो दोनों हैं। तो जो हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं और जो टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 500 विकेट लेने वाले जो है दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे बन गए हैं। तो नाम को याद रखिए, आर अश्विन हमारे क्रिकेट प्लेयर हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीर लचिन जो फरपुकन की 125 फुट ऊंची जो प्रतिमा का जो है मूर्ति का अनावरण करेंगे? झारखंड में, असम में, छत्तीसगढ़ में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में जो है हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे जो है वीर लचिन फरपुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये जो आपका वीर लचिन बरफुकन है कौन? ये जो है अहोम साम्राज्य के सेनापति थे और बरफुकन भी थे। इन्होंने 1671 में जो लड़ाई में सराई घाट में जो है इन्होंने युद्ध लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। उन्हीं के जो याद में जो इनके जो है जो उनकी जो मूर्ति का जो है 125 फीट जो ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है असम में यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे अभी वर्तमान में गए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी, तो इनका पास असम जो राज्य है यहाँ पे जो है प्रतिमा का अनावरण इनका किया जाएगा। असम की मैं बात करूँ, यहाँ की राजधानी है क्या है जी? दिसपुर यहाँ की राजधानी है। गुवाहाटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और हेमंत बिस्व शर्मा जी वर्तमान में यहाँ का जो है बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? निखिल जोशी, वीरेंद्र बंसल, अनुराग मित्तल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निखिल जोशी। ये हमारे जो है इंडियन मतलब भारतीय रहने वाले हैं। इनको जो है डिफेंस जो कंपनी में इनको जो है लगभग 25 साल का जो है इनको जो है एक्सपीरियंस है। तो हाल ही में जो बोइंग डिफेंस इंडिया ये जो है आपका जो है रक्षा से संबंधित और ये जो है बहुत सारे जो है एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे जो है रक्षा सेवा में जो है एक कंपनी यहाँ पे जो है रक्षा से संबंधित यहाँ पे हथियार तैयार करती है, एयरक्राफ्ट को यहाँ पे जो है डिजाइन करती है। ये जो कंपनी यहाँ पे डिफेंस कंपनी है। तो बोइंग इंडिया जो डिफेंस जो लगभग 8 साल से जो है भारत में ये आपका काम कर रही है, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर अभी जो है अमेरिका में इसका जो है हेड क्वार्टर है। अभी हमारे जो भारतीय मूल के भारत के रहने वाले हैं निखिल जोशी को इस बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिए, रक्षा से संबंधित जो है आपका प्रोडक्ट बनाती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की गई है? एडीबी, एनडीबी, वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो वर्ल्ड बैंक सभी जानते हैं, जिसको विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो हाल ही में सिक्किम सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की गई है। कहने का मतलब है यहाँ के जो स्टेट में जो यहाँ पे शहरीकरण और साथ ही साथ यहाँ पे जो है शहर के विकास के लिए जो पहल जो है की जा रही है, और आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे शहर को डेवलप किया जाएगा। और इसी के तहत यहाँ पे बहुत सारे समझौते और जो है शहरों के विकास के लिए यहाँ पे जो है विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है। और एक तरह का जो एक विश्व बैंक वित्तीय संस्थान है, सभी पता होगा कि वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड करेगी सिक्किम स्टेट को, ताकि जो प्रशासनिक ढांचा यहाँ के और शहर का विकास कर सके। इसलिए जो है इसका जो है पहल की शुरुआत की गई है। अगर मैं विश्व बैंक की बात करूं, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1944 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो अमेरिका के जो है वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। अभी हमारे जो भारतीय मूल के जो अजय बंगा जब ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, और अंशुला कांत अभी जो है वर्ल्ड बैंक के एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इसको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मतलब जो है कौन सा जो स्टेट है मतलब जैविक खेती करता है? तो याद रखिएगा सिक्किम जो राज्य है जो सबसे पहले यहाँ पे जैविक खेती करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी, 15 फरवरी, 14 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 फरवरी विश्व मानव दिवस। ये जो खास करके ये जो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं इसको, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 15 फरवरी को जो है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व भर में देखेंगे जो है मानव विज्ञान के देन से आज इतना डेवलप हो पा रहे हैं। इसी के महत्व को बारे में लोगों को जागरूक करने, विज्ञान के क्षेत्र में लोग जो है अग्रसर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। हर क्षेत्र में साइंस का जो महत्व आप देख सकते हैं, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे कोई भी काम हो, यहाँ पे जो है साइंस के क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो यहाँ पे जो है इंसान बढ़ते जा रही है, टेक्नोलॉजिक दुनिया होती जा रही है। इसी के बारे में लोगों को महत्व के बारे में यहाँ पे साइंस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो डे है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है? बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। भजन लाल जो शर्मा जी हैं वर्तमान में यहाँ के जो है बीजेपी पार्टी के नए मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले अशोक गहलोत थे अभी, लेकिन 5 राज्य में चुनाव हुआ है, आप सभी को पता होगा। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसमें 2 योजना है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना ये आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, 17 सितंबर को स्टार्ट किया गया, जिसमें 18 जो क्षेत्र के, जिसमें बढ़ई, सिलाई मशीन और अलग अलग यहाँ पे जो है विभाग के जो इसमें जुड़े हुए जो इस तरह का जो है इनको जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। और उनके जो है एक तरह का जो उनके जो कार्य को यहाँ पे आगे बढ़ा सके इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, इसलिए यहाँ पे जो है विश्वकर्मा योजना को केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। इसी के जो है रूप में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है क्या? इसमें लगभग 60 साल से या उससे जो अधिक के जो बुजुर्ग या महिला जो है उनको जो है हर महीने जो है मासिक पेंशन 2000 रुपये उनको दिया जाएगा। एजेड में बहुत एजेड में यहाँ पे जो है 60 साल बहुत होती है। इसमें जो है बहुत सारे एक तो जो है लोग यहाँ पे काम नहीं कर पाते, उनको जो है आर्थिक स्थिति को सुधार होने पाने, जीवन यापन करने के लिए जो है एक तरह का आर्थिक मदद की जा रही है। तो जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा जो पेंशन योजना का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? चाइना, नेपाल, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू। पुष्प कमल दहल वर्तमान में यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। ये आपका 16वीं क्रम के विश्व सामाजिक मंच की बैठक ये आपका 16वां क्रम के नेपाल में हुई है। तो ये सामाजिक मुद्दों पे एक तरह के जो बैठक में बात किया जाता है, कैसे हम जो समाज के स्तर को बेटर कर सकें, तो इस तरह के मुद्दे पे बात करती है। इसका जो पहला सम्मेलन है मुंबई में जो है भारत में किया गया था, तो इसको याद रखना है। तो इस बार 16वां क्रम का जो सामाजिक मंच की जो बैठक है
ये जो फोरम है नेपाल में यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रभाओ सुबियांतो, कल भी इसके बारे में बताया था, तो प्रभाओ सुबियांतो को जो किस देश के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है? यमन, फिनलैंड, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इसके राजधानी क्या है जी? जकार्ता यहाँ की राजधानी है। इसके पहले यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो जोको विडोडो यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे जो है कल बताया था लगभग 3 चुनाव संसद के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पे जो है चुनाव कंडक्ट कराई गई थी एक साथ। तो ये आपका इतिहास इन्होंने रचा था, सबसे पहले तीनों के लिए यहाँ पे चुनाव यहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी। तो जो प्रभाव जो सुबियांतो यहाँ के रक्षा मंत्री थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे जो है इनको राष्ट्रपति इनको बनाया गया था। यहाँ का जो इंडोनेशिया के नए जो प्रेसिडेंट है प्रभाव सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो फिर इंडोनेशिया याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के जो केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया गया है? कतर, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के बारे में अभी जस्ट बताया, काठमांडू यहाँ की राजधानी है। पुष्पकमल जो दहल वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। यूपीआई एनपीआई जोड़ने के लिए समझौता कैसे किया गया? इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो भारत और नेपाल के बीच जो जो ट्रांजैक्शन जो राशि है, मतलब ये हर देश के साथ मैं कल भी परसों भी सेशन में बताया हूँ कि सिंगापुर, यूएई में जो है, और साथ ही साथ नेपाल, भूटान, मतलब बहुत सारे देश के साथ जो है अमेरिका वगैरह में यहाँ पे जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया। अभी हाल में यूएई गए थे जहाँ पर जो है डेबिट कार्ड जो है स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब भारत और यूएई के बीच यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो सकती है, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा इसी के तर्ज पे यहाँ पे यूपीआई एनपीआई जोड़ने के लिए जो खास करके यहाँ पे जो नेपाल और जो भारत के बीच जो बहुत सारे जो व्यापारिक जो संबंध है, व्यापार होते हैं, इसी के यहाँ पे जो है डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रैकिंग ट्रांजैक्शन को ये बढ़ावा दिया जा रहा है, डिजिटलीकरण को, यहाँ पे जो है राशि को जो है आदान प्रदान किया जा सके। इसलिए भारत और नेपाल के बीच यहाँ पे जो है बहुत सारे व्यापारिक संबंध है, तो इसको जो है डिजिटलीकरण को एक तरह का बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको नेपाल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में की जो केंद्रीय मंत्री हैं बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया है? अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। ये जो हमारे केंद्रीय सूचना मंत्री हैं, मीडिया मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण कौन है? तो ये आपका जो हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर कौन है? तो हमारे जो है विदेश मंत्री हैं। और जो हमारे जो निर्मला सीतारमण, इन्होंने कौन सी क्रम की बजट निकाली है, अंतरिम बजट? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा, मतलब जो है दूसरी महिला है, छठी क्रम के जो बजट इन्होंने हाल ही में प्रस्तुत किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो बीएसई एक्सपो है, तो ये खास करके सूचना और प्रसारण जो उद्योग में, इस प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में भारत अगले यहाँ पे जो है बढ़ती जा रही है, साइंस और डिजिटलीकरण के मामले में। इसी के लिए जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सूचना प्रसारण के जो है मामले में जो भारत यहाँ पे आगे बढ़ते जा रही है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी इनके द्वारा बताया गया है। तो इस तरह का जो बीएसई एक्सपो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सूचना और जो है प्रसारण विभाग में जो है जो इसको और ज़्यादा अपनाने, और यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत सारे जो सूचना है यहाँ पे डिजिटलीकरण प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी उद्देश्य पे यहाँ पे इनके द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नवीनतम जो फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम जो है कौन सी स्थान पर रही है? 112, 115, 117 या इनमें से कोई नहीं। तो मतलब बहुत जो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब लगभग पिछले पायदान से भी बहुत नीचे इस तरह यहाँ पे गिर गई है जो इस रैंकिंग में, फीफा रैंकिंग में हमारा भारत जो फुटबॉल टीम का। तो इस बार जो है 2024 के डाटा अनुसार यहाँ पे जो है 117वें क्रम में आ चुकी है। तो ये जो नवीनतम जो फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन सी स्थान पे है? तो ये 117 नीचे पायदान नीचे आ गई है, तो ये गिरावट देखी गई है। तो 117वें स्थान है 2024 में। ये क्रम को याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे जो है अगर मैं फीफा की बात करूँ तो फीफा जो है फुटबॉल फेडरेशन है। 1904 में जो इसकी स्थापना किया गया था। ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में जो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर बना हुआ है, और जियो इन्फिनिटो जो है वर्तमान में इसके जो है प्रेसिडेंट है फीफा के। तो इसको याद रखिएगा। तो भारत का क्रम याद रखिएगा 117वें क्रम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जो हैमर थ्रोअर जो रचना कुमारी को कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 5, 12, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन पर जो है 12 साल का यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? तो इनका जो है जो नाडा और माडा सुने होंगे, डोपिंग एजेंसी है। तो एक जितने भी एथलीट प्लेयर होते हैं जो है तार गोला फेंक से संबंधित जो है हमारे भारतीय जो है एथलीट प्लेयर हैं, हैमर थ्रोअर हैं, रचना कुमारी नाम सुने होंगे। लगभग 12 साल के लिए इन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो डोपिंग एजेंसी इन पे बहुत सारे जो एथलीट प्लेयर होते हैं उन पे जो है जैसे खेल जैसे स्टार्ट होता है, चाहे कोई भी खेल हो, तो उन पे जो है एक जांच किया जाता है। मतलब कोई तरह के नशीले पदार्थ तो यहाँ पे सेवन नहीं करके खेलते हैं, ऐसा करके यहाँ पे उसी के लिए इसको डोपिंग बोला जाता है। तो इसमें जो है जैसे पाया जाता है उनको जो है लगभग 2 साल, मतलब जो है नियमता जो है खास करके छोटी बात है तो एक साल 2 साल के लिए यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जाता है। मामला ज़्यादा होता है उन पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है सालों का यहाँ प्रतिबंध लगाया था। इसी तरह यहाँ पे जो है डोप एजेंसी के द्वारा इन पर जो हुआ लगभग 12 साल का प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया गया। बहुत सारे नियमों को उल्लंघन इन्होंने किया है, इसलिए यहाँ पे जो है 12 साल का प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया गया। तो इसका याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो नाडा और ये आपका वाडा, ये दोनों के द्वारा यहाँ पे जो है वाडा हमारा जो है भारत का है और नाडा नेशनल लेवल पे यहाँ पे जो है डोपिंग एजेंसी है, चेक करती है। तो ये आपका जो एथलीट प्लेयर पे आपका ध्यान रखती है, कहने का मतलब है शॉर्टकट में। तो इसका याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? कटक, जैसलमेर, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो हाल ही में यहाँ पे जो है हमारे जो नेवी है, नौसेना अभ्यास मिलन, जिसका जो है कौन से संस्करण है? 12वां संस्करण, जिसका नाम है मिलन। ये लगभग जिसमें जो है 50 देश से भी ज़्यादा जो है इसमें जो है नेवी, जो अलग अलग देश के नेवी यहाँ पे हिस्सा लेंगे और अपना एक तरह का अभ्यास कराया जाएगा यहाँ पे। तो एक तरह के यहाँ पे सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह के अलग अलग यहाँ पे जो है मैं कई बार जैसे पढ़ाया हूँ, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति, भारत जापान के बाद जिम्पेक्स, ऐसा करके यहाँ पे जो है अभ्यास यहाँ पे चलती है। तो याद रखिएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस बैंक ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का जो है पुरस्कार जीता है? बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक जो अवार्ड दिया गया है, HDFC बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ICICI बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ इंडियन बैंक। तो हाल ही में जो साउथ इंडियन जो बैंक है, इन्होंने जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है टेक्नोलॉजी बैंक का अवार्ड इन्होंने यहाँ पे जीता है। ये जो है सही मतलब जो है ग्रुप में काम करने और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है अचीव इन्होंने हासिल किया है, इनको टास्क दिया जा रहता है यहाँ पे RBI के द्वारा। तो ये सभी को देखते हैं यहाँ पे जो है कार्य की वजह से इनको जो है बेस्ट टेक्नोलॉजी जो बैंक का अवार्ड इनको साउथ इंडियन बैंक को दिया जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ साउथ इंडियन बैंक की, इसकी स्थापना कब की है? तो इसकी जो स्थापना है 1904 में, याद रखिएगा 1904 में स्थापना किया गया था, केरल के त्रिशूर में। त्रिशूर यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है साउथ इंडियन बैंक का, नाम से पता चल गया होगा आपको। और जो इसके अभी वर्तमान में इस बैंक के CEO कौन? तो PR से सादरी, याद रखिएगा PR जो से सादरी हैं, वर्तमान में अभी इसके MD और CEO हैं साउथ इंडियन बैंक के। प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, निजी क्षेत्र की बैंक है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? इसका जो PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके 2 मिनट कम से कम रिवाइज़ कीजिएगा, या तो भूल जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में नेक्स्ट करंट पेज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।